बोरोस एक ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर है जो वन पंच मन के यूनिवर्स का एक गैलेक्टिक लेवल एंटागनिस्ट होने के बावजूद एक डीपली ट्रैजिक और सिंबॉलिकली लेयर्ड पर्सनालिटी का रूप है। उसका कैरेक्टर लिमिटलेस स्ट्रेंथ, रिजेनरेटिव इमॉर्टैलिटी और एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर का एक इंटेंस कॉम्बिनेशन है। बोरोस शायद हर ओपोनेंट को कुछ ही मोमेंट्स में ख़त्म कर सकता हो, लेकिन उसका असली कॉन्फ्लिक्ट कभी बैटलफील्ड में नहीं, बल्कि अपनी खाली और एमलेस इमॉर्टैलिटी के साथ था। इसीलिए वीडियो में आगे हम देखेंगे कि बोरोस का असली पोटेंशियल क्या है, कैसे उसकी शक्ति एक कर्स्ड गिफ्ट थी और उसका अटर्नल स्ट्रगल उसके होने की तलाश का एक साइलेंट एको बन गया। तो चलो बोरोस के इस शैटर्ड ग्लोरी के पीछे छुपी एक गैलेक्टिक लोनलीनेस और एक अनआंसर्ड क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, जहां हर एक्सप्लोजन एक पुरानी रिवेंज का नतीजा और हर साइलेंस उसकी स्पिरिचुअल ब्रेकडाउन का एक हिस्सा बन जाता है। बोरोस द लोन रेडियंस ऑफ रूइन। वन पंच मन की कहानी कॉस्मिक पावर्स, अटर्नल बैटल्स और लिमिटलेस डिस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग घूमती है, जिसमें बोरोस एक ऐसा एंटागनिस्ट के रूप में सामने आता है जो अपनी शक्तियों के बावजूद एक गहरी तन्हाई और फ्रस्ट्रेशन से जूझ रहा है। बोरोस एक ऐसा बीइंग है जिसमें रिजेनरेटिव इमॉर्टैलिटी और प्लैनेटरी स्केल की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, जो अस को प्रैक्टिकली हर बैटल में अनबीटेबल बनाती है। वो हर बैटल में अपने होने का सबूत ढूंढता था, जैसे जीत उसके लिए एक पनिशमेंट बन चुकी हो। लेकिन उसका असली स्ट्रगल कभी भी फाइट करने का नहीं, बल्कि अपने आप को जीत के बाद भी खाली और बेकार महसूस करने का था। इसी वजह से बोरोस का कैरेक्टर एक कॉस्मिक पैराडॉक्स बन जाता है, जहां हर पंच एक स्ट्रॉन्ग मीनिंग के लिए डेस्परेट स्क्रीम और हर विक्ट्री इंटरनल वॉइड की तरफ एक और स्टेप होती है। जब एक ऐसा वॉरियर अपने हर ओपोनेंट को जल्दी से डिफीट कर देता है, तो उसके लिए असली चैलेंज एक वर्दी ओपोनेंट ढूंढना होता है, वरना उसकी पावर्स बॉर्डम और एग्जिस्टेंशियल वॉइड में बदल जाती है। बोरोस का कैरेक्टर एक ऐसे एटर्नल फाइटर की मिसाल है जो अपनी ताकत से ज्यादा अपने अंदर के दर्द से पहचाना जाता है। बोरोस की इमेंस पावर, उसका रेस्टलेस नेचर और उसकी अनसीन लोनलीनेस अस को एनिमे हिस्ट्री के सबसे कॉम्प्लेक्स और ट्रैजिक विलन्स में शामिल कर देती है। बोरोस के कुछ मोस्ट पावरफुल और फिलोसॉफिकल एबिलिटीज। बोरोस की एबिलिटीज उसके कैरेक्टर का असली एसेंस है, जहां अनलिमिटेड रीजनरेशन और कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन मिलकर उसको एक प्रैक्टिकली अनबीटेबल फोर्स बना देते हैं। उसकी पावर सिर्फ शक्तिशाली अटैक्स नहीं, बल्कि उसकी एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस और एटर्नल स्ट्रगल का भी एक रिफ्लेक्शन है। बोरोस का कैरेक्टर हमें ये दिखाता है कि जब पावर इन्फिनिटी लेवल तक बढ़ जाए, तो असली चैलेंज उसके साथ आने वाली प्रॉब्लम्स और उसके दर्द को समझना होता है। तो चलो देखते हैं बोरोस की 3 सबसे ज़बरदस्त और आइकॉनिक एबिलिटीज़ क्या है, जो उसको एनिमे यूनिवर्स के सबसे डेविस्टेटिंग विलन्स में से एक बनाती हैं। फर्स्ट, रिजेनरेटिव इमॉर्टैलिटी। बोरोस के पास एक ऐसी रिजेनरेटिव एबिलिटी है जो उसको हर तरह के इंजरीज से इंस्टेंटली हील कर देती है, चाहे वो अटैक्स फिजिकल हो या एनर्जी बेस्ड। बोरोस तुरंत ठीक हो जाता है। यह एबिलिटी उसकी प्रैक्टिकल इमॉर्टैलिटी का सोर्स है, जिससे वो हर बैटल में प्रैक्टिकली मर नहीं सकता। पर ये रिजेनरेशन सिर्फ हीलिंग नहीं, बल्कि एक ऐसा सिंबल है जो उसकी बार बार जीत के बाद भी खुद को खून की हालत का नतीजा बन जाता है। यह एबिलिटी उसकी तन्हाई को दिखाती है, जिसमें वो कभी पूरी तरह खुश नहीं हो पाता और इमोर्टल होने के बावजूद वो अपने अंदर एक खालीपन महसूस करता है। सेकंड, प्लैनेटरी डिस्ट्रक्शन। बोरोस अपनी कोर एनर्जी का इस्तेमाल करके ऐसे डेविस्टेटिंग एनर्जी ब्लास्ट्स रिलीज करता है जो न सिर्फ सिटीज को, बल्कि पूरे के पूरे प्लैनेट्स को डिसइंटीग्रेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। उसके अटैक्स आसमान को चीर देते हैं, जमीन को हिला देते हैं और उसकी प्रेजेंस बैटलफील्ड को एक अपोकलिप्टिक जोन में बदल देती है। यह टेक्निक सिर्फ उसकी ब्रूट स्ट्रेंथ का सोर्स नहीं, बल्कि उसकी अंदर की उटपटांग रेज और अनफुलफिल्ड लॉन्गिंग का भी रिफ्लेक्शन है। प्लैनेटरी डिस्ट्रक्शन बोरोस की डिस्ट्रक्टिव क्रेविंग का फिजिकल फॉर्म है। ये एक ऐसी पावर जो उसकी अंदर के एग्जिस्टेंशियल स्क्रीम से जन्मी है। जब वो इससे अनलीश करता है, तो वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं दिखता, बल्कि एक ऐसी कॉस्मिक फोर्स बन जाता है जो हर क्लैश के जरिए अपने होने का मतलब ढूंढने की कोशिश करता है। थर्ड, मीटियोर बर्स्ट मोड। बोरोस का सबसे डेंजरस फॉर्म मीटियोर बर्स्ट उसकी पावर का एब्सोल्यूट अनलीशिंग है, जहां उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और एनर्जी आउटपुट अपने पीक पर होती है और उसकी एग्जिस्टेंस अपने सबसे प्राइमल और रॉ फॉर्म में रिवील्ड होती है। इस मोड में उसका हर सेल एनर्जी से भर जाता है, हर मूव एक सोनिक बूम बन जाता है और उसकी प्रेजेंस खुद स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करने लगती है। ये कोई सिंपल पावर अप नहीं, बल्कि उसकी इनर केओस का एक ब्लेजिंग मैनिफेस्टेशन है, जहां वो हर लिमिट को जलाकर एक कॉस्मिक फ्लेम बन जाता है। जब वो मीटियोर बर्स्ट एक्टिवेट करता है, तो उसकी बॉडी सिर्फ एक वॉरियर का शेल नहीं होती, बल्कि एक कोलैप्सिंग स्टार का रूप ले लेती है, जो अपने ही एग्जिस्टेंस के बोझ से जूझ रहा होता है। हर पंच के साथ वो सिर्फ सामने वाले को हराता नहीं, बल्कि अपने अंदर के अनआंसर्ड क्वेश्चंस को भी समझने की कोशिश करता है। फाइनल थॉट। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि बोरोस सिर्फ एक ओवरपावर्ड विलन नहीं, बल्कि एक चलती फिरती कॉस्मिक सुनामी है,
जिसके अंदर वो रॉ फ्यूरी और इन्फिनिट रीजनरेशन का ऐसा फ्यूजन है जो अनिमे दुनिया में बहुत रेयर है। वन पंच मन में बोरोस का रोल एक रिमाइंडर है कि जब पावर अपनी लिमिट तोड़ देती है तो वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन का जरिया नहीं बल्कि एक फिलॉसफी बन जाती है। बोरोस अपनी शक्ति को एक हथियार नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाकर जीता है, और ऑनेस्टली इस लेवल का रेज और कंट्रोल किसी भी अनिमे के कैरेक्टर में आसानी से नहीं देखने को मिलता। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन ये है कि क्या कोई इतने जुनून और विल पावर के साथ उसके अटर्नल स्टॉर्म का सामना कर सकता है, या फिर बोरोस ऑलरेडी यूएसएस ऐसे लेवल पर पहुंच चुका है जहां उसकी डिफीट सिर्फ एक ख्याल है। तुम लोग कमेंट में ज़रूर बताना कौन सा कैरेक्टर तुम बोरोस के ऑपोजिट खड़ा देखना चाहोगे। क्या कोई उसको टक्कर दे पाएगा या वो हमेशा के लिए यूनिवर्स का अनस्टॉपेबल फोर्स ही रहेगा। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में एक नए लेजेंडरी फाइटर के शैटर्ड प्राइड, डिवाइन केओस और अनब्रेकेबल रिजॉल्व के एपिक ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।